English Diary presents some communicational sentences which we use in our daily routine. I'm going to share with you some most important, most useful sentences in this video. इस वीडियो में मैं कुछ कम्युनिकेशनल सेंटेंसेस डिस्कस कर रही हूँ जो कि हम डेली बेसिस बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं. नाउ लुक एट द नंबर 1. आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आपने बताया था आजकल आप बहुत मसरूफ़ हैं. यू मैंशनड दैट यू आर वेरी बिजी दीज डेज. अब आपका काम कैसा चल रहा है? हम अक्सर पूछते हैं अब आपकी जॉब कैसी जा रही है, अब आपका काम कैसा चल रहा है. हाउ इज़ योर वर्क नाउ? हाउ इज़ योर जॉब नाउ? और घर में सब खैरियत है? एंड हाउ इज़ एवरी वन एट होम? एंड हाउ इज़ एवरी वन इन योर फैमिली? हम ये दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. आपकी तरफ का मौसम कैसा है? हाउ इज़ वेदर एट योर साइड? आप खाने में क्या पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? आपको पता चला कि सारा की तलाक हो गई है. ये वाला फ्रेज़ हम अक्सर यूज़ करते हैं. आपको पता चला उन्होंने गाड़ी ख़रीद ली है, या आपको पता चला कि वो उनकी जॉब ख़त्म हो गई है. सो आपको पता चला, डिड यू कम टू नो? डिड यू कम टू नो के बाद आप जो पूछ रहे हो वो पूछोगे, डिड यू कम टू नो दैट सारा इज़ डिवोर्स्ड? पता नहीं क्या हो गया है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता. आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड. आई डोंट फील इंटरेस्ट इन एनीथिंग. इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर जब फ्रेंड्स के साथ या किसी क्लोज़ पर्सन के साथ बात करते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. मसरूफ़ियत के बावजूद आपको हर लम्हा याद करती हूँ. आई मिस यू एवरी मोमेंट डिस्पाइट माई बिजी शेड्यूल. इम्तिहान की मसरूफ़ियत की वजह से काफ़ी अरसे से बात नहीं हो सकी. अब यहाँ पर इम्तिहान की मसरूफ़ियत, शादी की मसरूफ़ियत या घर की मसरूफ़ियत कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं. I couldn't talk for a long time due to exam, or couldn't talk for a long time due to some other activities, due to some issues. कोरोना वायरस की वजह से आजकल सब अपने घर में ही हैं. Because of कोरोना वायरस everyone is at home nowadays. दिसंबर का मौसम पता नहीं क्यों उदास कर देता है. I don't know why December makes me sad. आप आजकल बहुत चुप रहने लगी हैं. You are very quiet these days. इतना काम करेंगे तो वक्त से पहले थक जाएंगे. If you work so much, you will get tired prematurely. सारा के वालिद की वफ़ात का सुनकर बहुत दुख हुआ. Sad to hear of Sarah's father's death. मैं ताज़ियत के लिए जाना चाहती हूँ. I want to go to condolence. मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ. I can understand your condition. I can understand your feelings. I can understand you. आपके हाथ की चाय का जवाब नहीं. Your tea taste is splendid. मेरी अम्मी के खानों की धूम तो बहुत दूर दूर तक है. My mother's food is very famous. आपको इतनी जल्दी दूसरों पर एतमाद नहीं करना चाहिए. You must not trust others so quickly. जैसे भी हालात हों अल्लाह पर भरोसा रखिए. Trust Allah no matter what the circumstances. ये वाले सेंटेंसेस हम बहुत यूज़ करते हैं. अपने मकसद को कभी ना भूलिए. Never forget your purpose. दूसरों को खुश रखना खुश रहने की अलामत है. Keeping friends happy, keeping others happy is a sign of happiness. हो सके तो मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा. If possible, so inform me by calling. मैं अगले माह लाहौर आऊँगी तो आपसे मिलूँगी. I will come to Lahore next month to meet you. आपने किताब पढ़ी, आपको कैसी लगी? Did you read the book? How was it? आजकल मैं फ़ारिग हूँ, मुझे कोई अच्छी किताब पढ़ने का मशवरा दीजिए. I am free these days, suggest me a good book. आप अल्लाह का जितने नज़दीक होंगे दुख में भी मुतमईन रहेंगे. The closer you are to God, the more satisfied you will be even sorrows. राई का पहाड़ ना बनाएं, मसले को और मत उलझाएं. Don't highlight the trivial matters and don't entangle it more. समझने की कोशिश करें, ये इतना आसान नहीं. Try to understand that it is not so easy. इसे पिछले महीने की तनख्वाह नहीं मिली. He didn't receive his last month's salary. वो आज भी उतनी हसीन है जितनी पहले हुआ करती थी. She is as beautiful today as she used to be. वक्त ने आप पर ज़्यादा असर नहीं किया. Time did not affect you so much. कोशिश करें आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो. Try not to hurt anyone. फिर दोबारा कब मिलेंगे? When will we meet again? ऐसा नहीं हो सकता. It's not possible. आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया. You didn't answer me.
خوش رہنا بھی ایک فن ہے. Being happy is also an art. آپ سے بات کر کے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. I always enjoy talking to you. آپ کا ہر کام قابل ستائش ہے. Everything you do is commendable. Everything you do is admirable. آپ میں بہت صبر ہے. You have great patience. آپ میری ہمت ہیں. You are my courage. You are my power. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. I didn't expect this from you. کیا آپ توجہ سے میری بات سنیں گے؟ Will you listen to me with concentration? آپ کا گھر یہاں سے کتنا دور ہے؟ How far is your house from here? وعدہ کریں آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. Promise me you won't do it again. You will not do it again. آپ نے ماسٹر کس سن میں کیا تھا؟ When did you complete your masters? In which year did you complete your masters? دونوں سینٹینسز یوز کیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی. I will never forget you. مجھ سے ناراض نہ ہو. Don't be angry with me. مجھے معاف کر دیں. Forgive me. میں آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، سوچتی رہتی ہوں. I keep thinking about you. So these are some commonly used communicational sentences. یہ بہت زیادہ ڈیلی روٹین میں ہماری بول چال میں استعمال ہونے والے کچھ جملے ہیں. جب کبھی ہم کسی اپنے ریلیٹیو سے ملتے ہیں، فرینڈ سے ملتے ہیں، یا ویسے ہی ہم کسی سے چٹ چیٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کے کویشچنس ہم عموماً یا اس طرح کی باتیں ہم عموماً کرتے ہیں. سو کیپ لرننگ دیز سینٹینسز. ان سینٹینسز کو انگلش میں ہی بولنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جتنا زیادہ اسپیک کرتے ہیں ہماری فلوئنسی بھی آتی ہے اور ہمیں وہ چیزیں خود بخود یاد ہو جاتی ہیں. کیپ اسٹیئنگ ود us, keep connecting with us, and of course, thanks for watching.